हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। अब आपके जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के मात्र 1 महीने और बचे हैं। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स, मैसेज, कॉल आते हैं कि सर चीज़ें इस दौरान याद नहीं हो रही है, इधर से पढ़ रहे हैं और उधर से निकलती जा रही हैं, भूली जा रही हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें। और हम स्वयं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान इस समय अंतिम मोमेंट पर कैसे पढ़ते थे, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक देने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और फॉलो किया, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूं और बार बार बताता हूं, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक नीड है, क्योंकि अभी अगर देखें, जब आपको ये लगने लगता है कि आपका एग्जाम अब एकदम नज़दीक आ गया, अब तो मात्र इतने दिन बचे, अरे दादा, डर लगना शुरू हो जाता है, घबराना शुरू हो जाता है। और यही डर, यही घबराहट कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का रास्ता बनना मतलब तैयार करता चला जाता। यही नहीं करना है हमको। पहली चीज तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जहां आपको पहुंचना है वहां तक के लिए कितनी दूरी अभी तय करना आपको बाकी है। अगर आपको ये पता है कि मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है और हमें दिल्ली अभी इतने किलोमीटर बचा है और जिस साधन से हम जा रहे हैं वो साधन हमको उतने समय में पहुंचा देगा, ये चीजें अगर आपको क्लियर होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड शांत होता है। पता चले आपको दिल्ली पहुंचना है और आपका एग्जाम है, बट आपका जिस साधन से आपने यात्रा शुरू करी है वो साधन आपका सही नहीं है, या डिले हो रहा है, ट्रेन लेट हो रही है, प्लेन लेट हो रही है, या आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी की गति सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन बनेगा, आपको प्रेशर बनेगा और आप फिर अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं उस पर आपका फोकस सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप चीज़ों को एनालिसिस करो, देखो कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उस लक्ष्य तक, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपका सिलेबस है, कितना आपने कवर कर लिया, कितना बाकी है। और जैसे ही ये चीज़ें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपका पैनिकनेस, आपका डर, आपका भय, आपकी घबराहट कम हो जाएगी और उसके बाद बाकी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, बस सब आसान होता चला जाएगा। पहला काम आपको यह करना है कि कितनी दूरी बची है अभी आपको उस लक्ष्य को पहुंचने में। जी हाँ, कितनी दूरी अभी तय करना आपको बाकी है, ये चीज़ें आपको पता हो जाना चाहिए। उसके लिए अपने सब्जेक्ट, अपने जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करो। उससे पहले मैं आप लोगों को यह कहता हूं मेरे भाई कि जब आप पढ़ते हो, ठीक है, उस दौरान आपको चीज़ें भूलती है, भूलने के लिए कुछ चीज़ों को हमको करना चाहिए। जैसे मैं जब हमारे एग्ज़ाम थे, नज़दीक आते थे, क्योंकि अब हमारे पास 24 घंटे हुआ करते थे, उस दौरान मैं इलाहाबाद में ही रहता था, तो मेरे पास 24 घंटे होते थे। मेरे पास पढ़ने, खाने, पीने, सोने के अलावा कुछ और होता नहीं था। तो मैं कम से कम 10-11 घंटे निकाल लेता था, आसानी से निकाल लेता था। उसमें जो समय मैं निकालता था, उसमें मॉर्निंग में जो है मैं बहुत हल्की डाइट के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत करता था। नाश्ता बहुत हल्का। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, ये खाना खा लिए आधा 2 किलो और बैठे हैं। अरे नहीं यार, थोड़ा सा कोशिश करिए, कम खाइए, और जिससे आप जब कम खाएंगे तो आपका ये ज़्यादा तेज चलेगा, माइंड ज़्यादा तेज चलेगा। नहीं पता जम्हाई ले रहे हैं भैया, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। और इसके साथ साथ अपनी डाइट को हल्का रखें और गरिष्ठ भोजन को मत खाएं। ऐसा नहीं खा करके पढ़ने बैठने, और कुछ दिन तक छोड़ दीजिए ना यार, मीट मच्छी और ये इस तरह की चीज़ें जो गरिष्ठ है, जिसको आप पचा नहीं सकते आसानी से, बैठने पर पचती नहीं, उन चीज़ों को थोड़ा साइड करिए। एग्जाम के बाद कर लीजिएगा जितना खाना हो, लेकिन अभी नहीं। और दूसरी चीज़, नींद प्रॉपर लीजिए। नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है, कम से कम 6 घंटे आपको नींद लेना है। और इसके साथ साथ मॉर्निंग में आपको मेडिटेशन करना ही है, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक पार्ट है, ठीक है। मॉर्निंग में मेडिटेशन, योगा आप करेंगे, उसका फायदा आपको स्वयं दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के एनालिसिस वाले पार्ट पर। जब आप सिलेबस को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ, अब हमने कितना पढ़ लिया, कितना बाकी है और कितना अभी आपको काम करना बचा हुआ। तो जो आपका पढ़ा हुआ पार्ट है उसको प्रॉपर आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। अब रिवीजन करने के लिए 2 से 3 घंटे कम से कम आप रेगुलर बेसिस पर देते रहिए, जिससे पुरानी चीज़ें भूलें ना। और उसके बाद अब एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो अब आपको प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। अब प्रैक्टिस में कम से कम 2 घंटे आपको डेली देना ही देना है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बाद जो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन टेस्ट में, आप उनको एनालिसिस करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उस पर आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए
जो ऑथेंटिक चीजें हो उसी पर भरोसा करिए। अब ऑथेंटिक चीजें, चूंकि टेस्ट की बात आती है तो आप लोगों का बहुत सारा सवाल रहता है, तो मैं इस समय आपके लिए टेक्स्ट बुक एक बहुत बेहतरीन माध्यम हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो टेक्स्ट बुक इस समय ऑथेंटिक भी है और छात्रों के बीच पॉपुलर भी है और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आप इस समय देखें तो इस पर एक ऑफर भी चल रहा है पावर प्ले सेल के नाम से। तो जो अभी देखें 28 तारीख से शुरू है, लेकिन यहां पर आज एक एक्स्ट्रा छूट दिया गया, मात्र 263 रुपए में आपको प्राप्त हो रहा है। वो भी ये लास्ट चांस है, अगर आप कहें, अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको 263 रुपए मिल जाएगा। उस पर भी आप हमारा कोड यूज करेंगे GIC12 तो आपको 12% और छूट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके टेस्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके जो और भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट का अगर हम देखें तो आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और उसके साथ साथ अपना जो संक्षिप्त नोट्स है उसको भी आप मेंटेन करते रहिए मेरे भाई। आपका जो GIC लेक्चरर हो, GDC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इनमें GS का भी रोल बहुत बड़ा है। उस पर भी आपको बहुत समय देना है, समझना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो GS के लिए आप प्रॉपर टाइम दीजिए, अपने सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। अब GS की जब बात आती है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि इग्नोर नहीं करना। जो मैं करवा रहा हूं, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, इवनिंग में आपको GS की क्लासेस और इसके साथ साथ PDF, टेस्ट क्विज सब दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है। तो आप उसको ज्वाइन जरूर करिए, मैं आपको इंसिस्ट करके कहूंगा, और बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत होती है, तो आप उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। ठीक है, ये आपके लिए काम का हो सकता। और इसके साथ साथ मेरे भाई एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, युद्ध नहीं होना है, ये एग्जाम आपका जीवन बदलेगा, इसलिए पैनिक नहीं होना। और पैनिक नहीं होंगे तो आपका आधा रास्ता स्वयं तैयार हो जाएगा। रिलैक्स रहें और उसके बाद एक समय में एक ही आप काम करें। मैं अक्सर देखता हूं कि आदमी जो है कुछ और कर रहा है, उसके साथ साथ में पढ़ाई को भी लेकर चल रहा। नहीं, आप एक टाइम में एक काम करें और पढ़ाई करें और उसके साथ साथ कोशिश करें अपने आप को इन्वॉल्व करें। जैसे मैं देखता हूं लोग रटने का प्रयास करते हैं, नहीं यार, रटो मत। रटने उठने से काम नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है या कोई आपका ड्रामा है या कोई नोवेल है, मैं अंग्रेजी वालों की बात कर रहा हूँ, या आपका कोई मतलब चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसकी जो थीम है, उसका जो जिस्ट है, उसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयास करो। बहुत सारी चीज़ें एकदम आसान होती चली जाएंगी। रट करके याद करोगे भूल जाएगा, क्योंकि उसका कोई जो है तुक ताल नहीं होता। आप कक्षा 2-5 के बच्चे नहीं हैं कि आप चीज़ों को रट करके लंबे समय तक आप उसमें देखिए कि अगर कोई घटना हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है, उसमें घटना में मेन क्या जो है अभियुक्त थे, क्या इन्वॉल्वमेंट था, कब घटना हुई, उसका मेन कारण क्या था, और घटना घटित होने के पीछे जो और सारी जो साइकोलॉजिकल, जो आपका वैज्ञानिक तरीके का जो भी चीज़ें हों, आप उनको समझो। कोई स्टोरी होती है ना तो ऐसे ही नहीं घटित होती। आप देखो क्रमबद्ध तरीके से उसको स्टेप टू स्टेप लेकर के चलने का प्रयास करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस में भी काम आएगा, और इसको आप जरूर करें। जी हाँ, जरूर करें। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो, मैं हमेशा भी वीडियो जब मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूँ GS की, तब भी मैं ये चीज़ आपको बताता रहता हूँ, भाई लिखने की प्रैक्टिस करो। चीज़ों को आप लिख लिख करके याद करो। जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं, आप उसमें अपने हाथ को, अपने माइंड को इन्वॉल्व करो, और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होंगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको करना चाहिए। अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे इसका आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एक जान लीजिए, आप नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना बहुत 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 ज़रूरी है। नियमित अंतराल पर अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर वो चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं नहीं है, कुल्हाड़ी में धार बिना दिए आप लगे रहोगे तो क्या होगा, वो कुल्हाड़ी जो है उसकी धार मुड़ जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, बट आपको उस पर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको कुल्हाड़ी में टाइम पर धार भी देते जाना। अब धार की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रील्स देखना शुरू करते हैं। नहीं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना। मोबाइल देखना ही नहीं है, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना। इस दौरान आप उठो, छत पे जाओ या बाहर गार्डन में जाओ, फ्रेश एयर में जाओ, अपने आप को शांत रखो। अगर कुछ कर सकते हो तो इस दौरान जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको विजुअलाइज करो, नहीं तो कुछ मत करो। अपने माइंड को शांत छोड़ दो कुछ देर के लिए। उसको भी भाई देखो, जैसे हमारे शरीर है, जैसे हम काम करते करते थकते हैं, उसी तरीके से माइंड भी तो है ना, वो काम करते करते थकता है। उसको आप जो है रिलैक्स होने के लिए
उसको एनर्जी प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए और देखेंगे वो उसका उससे ज़्यादा जो आप समय 10-15 मिनट आप ब्रेक में देंगे ना, उससे ज़्यादा चीज़ें आप फायदा आपको मिलेगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ों को आप आउटपुट कर पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पढ़ाई से दूरी बनाए, कुछ और करिए, खाना बनाने चले जाइए, कोई और काम करिए, बट अपने माइंड वाला जो काम है उसको छोड़ करके, अपने पढ़ाई वाला काम छोड़ करके 15-20 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए, फिर दोबारा ब्रेक लेकर के आइए और फिर पढ़िए। इस तरीके से अगर आप स्टेप टू स्टेप चीज़ों को करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत अंतर खुद समझ में आएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, रिलैक्स होना आपका बहुत 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 ज़रूरी है। उस पर आपका पहला फोकस होना चाहिए और निश्चित तौर पर रिलैक्स नहीं होंगे तभी आपका एग्ज़ाम गड़बड़ होगा। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग बहुत तैयारी करते हैं लेकिन उस एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और उन क्या होता है वो सही से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबराते हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो असफल रह जाते हैं और साधारण सा आदमी, तैयारी किया हुआ छात्र अपना जो है सिलेक्शन लेकर के निकल जाता है। तो बस इतना करना है, अभी से आपको अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना है, प्लस अपने जो पैनिकनेस है उससे आपको टाटा बाय बाय करके अपनी पढ़ाई को इनहेंस करना है। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दीजिएगा और जीएस का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।